बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। फर्स्टली हम डाटा को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो चलिए आइए अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डाटा क्या है? डाटा अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। इट मीन्स कि हमारे पास जितना भी रॉ मटेरियल होगा, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में नहीं है, कुछ भी डाटा है हमारे पास, उसकी जो कलेक्शन है, जो भी उसके फैक्ट्स और फिगर्स हैं। रॉ डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मीन्स होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है जो अननोन है हमारे पास तो है लेकिन वो सीक्वेंस वाइज नहीं है, हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। वो कहते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारे पास फैक्ट्स होती हैं या एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है हमारे पास, वो हमारे पास डाटा होता है। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। इसमें अब बता रहे हैं कि द वर्ड रॉ मीन्स कि जो रॉ लफ्ज़ है उसका जो मतलब है वो ये है कि जितने भी हमारे पास रॉ फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा हमारी इंफॉर्मेशन है, वो प्रोसेस नहीं होती। किसके लिए? कि हमारे इंफॉर्मेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हमें पता चल सके, इसके लिए वो हमारे पास प्रोसेस्ड नहीं होती। डाटा में भी कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, अब डाटा हमारे पास क्या क्या हो सकता है, डाटा में हमारे पास क्या क्या मुश्तमिल होता है, चलिए देखते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। डाटा में हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, इट मीन 0 1। कैरेक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास, ABC हो सकती है, सिंबल हमारे पास हो सकती हैं। डाटा हमारे पास हो सकते हैं नंबर, इट मीन 0 1। कैरेक्टर्स हमारे पास ABC, अल्फ़ाबेट्स, लेटर कैपिटल और स्मॉल। सिंबल्स हमारे पास कोई भी सिंबल हो सकती है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और पिक्चर्स हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल क्या है डाटा की। स्टूडेंट्स फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज। वो कहते हैं स्टूडेंट को मस्ट अपना फॉर्म जो है, एडमिशन फॉर्म, वो फिल करना पड़ता है जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट, अबाउट द देयर The form consists of raw facts about the student. These raw facts are student name, father name, address, etc. अब ये जो हमारे पास raw facts है, it means कि अनसीक्वेंस डाटा जो हमारे पास है वो है स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, जो कि हमारे पास सीक्वेंस वाइज हर स्टूडेंट का नहीं अवेलेबल। द पर्पजिंग ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट। अब इस डाटा को कलेक्ट करने का हमारा मेन पर्पस जो है वो क्या है कि स्टूडेंट का जो है वो डाटा, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द, जब तक कि स्टूडेंट ने कॉलेज में अपना स्टडी पीरियड कंटिन्यू करना है, जब तक कि उसने इस कॉलेज में अपना स्टडी करनी है, तब तक हम जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हमने जैसा कि डाटा में पढ़ा था कि हमारे पास जितना भी डाटा होगा, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, वो अनसीक्वेंस होगी, कि हमें उसके बारे में डिटेल से पता नहीं होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन में हमारे पास ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो डाटा होता है वो प्रोसेस्ड होकर जब सीक्वेंस में आता है तो देन हम उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म। इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड, इसमें ऑर्गेनाइज का मतलब है कि उसको हमने अरेंज करना है। ठीक है, और प्रोसेस का मतलब है कि हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। हम अपने कोई भी फंक्शन है या कोई भी डाटा है, उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, हम जब उसकी जांच करते हैं कि ये डाटा जो हमारे पास है, जो हमने कलेक्ट किया है, क्या ये सही है। इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। अब वो कह रहा है कि ये जो होता है इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि डाटा में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अनसीक्वेंस होती है, उसका हमें करेक्ट जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो पता नहीं होता, और वो हमारे पास मीनिंगलेस डाटा होता है। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास मीनिंगफुल डाटा है। क्या? कि जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा वो सारा प्रोसेस फॉर्म में होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन में डाटा होगा उससे हम डिसीजन भी ले सकते हैं कि इट मीन्स कि वो डाटा हमारे पास सही है तो हम नेक्स्ट जो है वो डाटा चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी स्टूडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन जो देनी है, वो हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होगी, जो हमने कलेक्ट की होगी, हम वहाँ से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं।
अभी इंफॉर्मेशन की एग्जांपल क्या है, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज डाटा। अब एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं वो हमारे पास है डाटा, ठीक है। द डाटा इज़ यूज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स इज द इंफॉर्मेशन। अब जो डाटा हमें मिला है कि स्टूडेंट के इतने डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के जो सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं उसमें जो इसके मार्क्स हैं वो हमारे पास फ़िलहाल डाटा है। लेकिन जब हमने उसके डाटा को कलेक्ट कर लेना है, उसके मार्क्स जो हैं टोटल के उसके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि हमें पता चल गया एग्जैक्टली कि उसके मैथ्स में इतने मार्क्स हैं या इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं। तो जो उसके टोटल मार्क्स हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास हो जाएगी इंफॉर्मेशन। द टोटल मार्क्स कैन बी प्रोसेस्ड अगेन। अब जो मार्क्स उसके हमने कैलकुलेट किए थे टोटल, अब अगेन हम उसको प्रोसेस करेंगे। क्या करने के लिए? कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अब हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है, इट मीन्स कि हमने उसके एवरेज निकालनी है उसके मार्क्स स्टूडेंट की, ठीक है। इन दिस प्रोसेसिंग, इस प्रोसेस में टोटल मार्क्स इज़ यूज्ड एज डाटा। जो उसके टोटल मार्क्स होंगे वो हमारे पास कंसीडर होंगे एज अ डाटा, एंड एवरेज मार्क्स जो उसकी परसेंटेज हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी इज़ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग साइकिल कितने हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। हमारे पास डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के स्टेप हैं कुछ, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे पास आता है इनपुट, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इनपुट होती है। तो देन कंप्यूटर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग में आ जाता है, वो उसको एग्जीक्यूशन जो उसका प्रोसेस है वो हमारे पास प्रोसेसिंग में आ जाता है। देन जो है जब आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास जो भी रिजल्ट रिसीव होता है वो होती है आउटपुट, ठीक है। जो हमें रिजल्ट मिलता है प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे पास होती है आउटपुट। और देन जब हमारे पास आउटपुट आ जाती है तो जो डाटा हमारा होता है या जो इन्फॉर्मेशन हमारी होती है वो क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो वो फोर्थ लास्ट वन हमारा जो स्टेप है वो है स्टोरेज।